हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट और सीटेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के एंड में आप लोगों को ईमानदारी से अपना स्कोर बताना है। आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? ऑप्शन ए 1980, बी 1986, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 1995। 1980 में वन संरक्षण वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। 1992 में 1992 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया। प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया और 1992 में ही प्रोजेक्ट 1992 में ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ही हुआ था। इसे रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो अर्थ समिट भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है। इसका आयोजन 1992 में किया गया था रियो में। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1992 में हुई थी। 1995 की बात करें, 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1986 में। सही आंसर ऑप्शन बी। बात करें व्याख्या की। व्याख्या, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है। भोपाल गैस त्रासदी यह भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण 1984 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसीलिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986 आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स इट इज टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। मिड डे मील योजना 1995। 1995। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? When was the Wildlife Protection Act implemented in India? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सही आंसर है ऑप्शन ए। 1972 में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, भारत में लागू किया गया था। 1973 की बात करें, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने जंगली जानवरों और पौधों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत अवैध शिकार और व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented it in the year 1972 for the protection of wild animals and plants. Under this, strict restrictions have been imposed on illegal poaching and trade. नेक्स्ट है,
पर्यावरण में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया था? By whom was the 10% law of energy transfer in the environmental given? ऑप्शन ए ओडम, बी लिंडमैन, सी गोल्डमैन या ऑप्शन डी बेकमैन। बात करें ऑप्शन ए ओडम। ओडम ओडम को आधुनिक ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी लिंडमैन। लिंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन ने वर्ष 1942 में इस प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यदि किसी जीव ने मान लो कोई भोजन ग्रहण किया, उसमें 100% ऊर्जा है, जब वह दूसरे दूसरे जीव जब उसे खाएगा तो उसमें 10% ही पहुंचेगी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता और नेता कौन थे? हु वाज द पायनियर लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सुंदरलाल बहुगुणा या ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता और नेता थे। इसी चिपको मूवमेंट से संबंधित थे चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ने ही गोपेश्वर में ग्राम स्वराज गोपेश्वर में दसौली ग्राम साम्राज्य दसौली ग्राम स्वराज सभा की स्थापना की थी। गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज सभा की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। बात करते हैं व्याख्या। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए शुरू हुआ था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने ग्रामीणों को पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू प्रिवेंट ट्री लॉगिंग। सुंदरलाल बहुगुणा इंस्पायर्ड विलेजर्स टू हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is International Ozone Day celebrated every year? ऑप्शन ए 16 सितंबर, बी 21 जून, सी 29 जुलाई या ऑप्शन डी 22 अप्रैल। बाईस अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 1987 में ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर टू स्प्रेड
awareness about the protection of the ozone layer. On this day in 1987, the Montreal Protocol was signed to save the ozone layer. अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत कौन सी है? विच इज द लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? ऑप्शन ए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, बी ओजोन मंडल ओजोनोस्फियर, सी आयन मंडल आयनोस्फियर या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पहली परत है जो पृथ्वी की सतह के पास है। सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, कोहरा और वर्षा इसी परत में होती है। ट्रोपोस्फियर is the first layer of the atmosphere which is close to the earth surface. All type of weather phenomena like cloud, fog and rainfall occur in this layer. वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल है, दूसरी परत। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, जो कि दूसरी परत है। पहली परत है ट्रोपोस्फियर। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। द ओजोन लेयर इज मेनली लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15 to 35 kilometers. This layer absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आपको याद रखना है, किसमें पूछा गया है और किसमें क्या पूछा गया है और क्यों नहीं है। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में बहुत ही आम हो गए हैं, इसलिए आपको प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन, N2, जलवाष्प, वाटर वेपर। सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक 78% मात्रा में पाई जाने वाली एक सामान्य गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प वातावरण की गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। नाइट्रोजन इज a normal gas found in the highest amount 78% in the atmosphere. Carbon dioxide, methane and water vapor cause the greenhouse effect by trapping heat in the atmosphere. ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन गैस उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वाई हुम इज द रेड डाटा बुक रिलेटेड टू एंडेंजर्ड स्पेसीज पब्लिश्ड? रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, जो कि संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी की जाती है? एक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी UNEP या ऑप्शन डी यूनेस्को। बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस, यूएनईपी का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बात करें WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में, और इसका मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन बी, IUCN। संकटग्रस्त जीवों से संबंधित रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN क्या है? IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। यह संस्था दुनिया भर के विलुप्त प्राय पौधों और जीवों की सूची इस किताब में जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। द फुल नेम ऑफ IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दिस organization published the list of endangered plants and animals worldwide in the book. नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? When is World Environment Day celebrated internationally? ऑप्शन ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 22 मई, या ऑप्शन डी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाना है। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे was celebrated in the year 1974 with the slogan only one earth. Its purpose is to make people aware and active towards the environment. नेक्स्ट है, भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज द वेरी फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना था, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है, MP में। मध्य प्रदेश में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा में है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क यह हरियाणा में है। सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क यह हरियाणा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। असम में, जो कि एक सींग वाली गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था।
वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1936 इन उत्तराखंड एज हेली नेशनल पार्क। Currently, it is known as रामगंगा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द ओनली नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी नवाबगंज पक्षी विहार या ऑप्शन डी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नवाबगंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है। उन्नाव में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह पीलीभीत जिले में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। दिस नेशनल पार्क इज स्पेशली फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड स्वैम्प डियर। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद या नवाबगंज पक्षी विहार यह उन्नाव में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? द फेमस भोपाल गैस ट्रेजेडी occurred due to the leakage of which gas? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, 1984 में। दर्दनाक घटना यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इस कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसो या मिक गैस, इसे मिक गैस भी कहा जाता है, इसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दिस पेनफुल इंसिडेंट हैपेंड ऑन 23 December 1984 at the Union Carbide factory in Bhopal. Poisonous methyl isocyanate मिक गैस लीक्ड फ्रॉम दिस फैक्ट्री। नेक्स्ट है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम? ऑप्शन ए एटीपी, बी सूर्य का प्रकाश सनलाइट, सी डीएनए या ऑप्शन डी आरएनए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पृथ्वी पर मौजूद सभी हरे पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूर्य की ऊर्जा ही पूरी खाद्य श्रृंखला में आगे प्रवाहित होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ यूज सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड। द एनर्जी ऑफ द सन फ्लो फर्दर इनटू द एंटायर फूड चेन। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? विच प्लांट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली बायोडीजल? ऑप्शन ए कपास, बी जट्रोफा या रतनजोत, सी गन्ना शुगर कैन, बांस बंबू। सही आंसर है ऑप्शन बी जट्रोफा या रतनजोत। यह बायोडीजल पर्यावरण के अनुकूल बायोडीजल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जट्रोफा का। जट्रोफा पौधे के बीजों से जो तेल निकलता है उसे बायोडीजल बनाया जाता है। यह पारंपरिक डीजल के मुकाबले बहुत कम वायु प्रदूषण फैलाता है। बायोडीजल इज मेड फ्रॉम द ऑयल extracted from the seeds of the jatropha plant. It spreads very less air pollution compared to conventional diesel. नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग पानी में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? मिनीमाता डिसीज इज caused by water pollution of which metal? ऑप्शन ए कैडमियम, बी आर्सेनिक,
सी पारा या मरकरी, डी लेड। कैडमियम रोग या इटाई इटाई, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। और ऑप्शन सी पारा मरकरी की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग यह बीमारी सबसे पहले जापान की मिनीमाता खाड़ी में प्रदूषित मछलियां खाने से फैली थी। पानी में पारा मरकरी की अधिकता के कारण इंसानों के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। दिस डिसीज फर्स्ट स्प्रेड इन जापान मिनीमाता वे बाई ईटिंग पोल्यूटेड फिश, हाई अमाउंट ऑफ मरकरी इन वाटर डैमेजेज फॉर नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑप्शन ए लाइकेन, बी शैवाल एल्गी, सी कवक फंगी, डी गुलाब रोज। सही आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और प्रदूषित क्षेत्रों में सूख जाते हैं। Lichen are an example of symbiotic relationship between fungi and algae. They are very sensitive to sulfur dioxide gas in the air and dry up in polluted areas. नेक्स्ट है, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1973 में भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1985 की बात करें, 1985 में भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 1992 में हुई थी। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की थी प्रोजेक्ट टाइगर की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में घटती हुई बाघों की आबादी को बढ़ाना और बचाना है। यह भी आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। इसकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय है तत्कालीन उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित था। यूपी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में नया राज्य बना था। नेक्स्ट है, अत्यधिक प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? विच रिवर ऑफ द उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल डेजर्ट ड्यू टू हैवी पॉल्यूशन? अत्यधिक प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी हिंडन नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। इसे अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्योगों व रासायनिक कचरा इस नदी में सीधे गिराया जाता है। ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण इस नदी में जलीय जीव और मछलियां जीवित नहीं रह पाते हैं। Chemical waste from industries of western Uttar Pradesh is dumped directly into this river due to a severe lack of oxygen. Aquatic organisms and fish cannot survive in this river. भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य बनाया गया? Why which amendment was environmental protection made a fundamental duty in the Indian Constitution? 42वां संविधान संशोधन यह 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ।
86वां संविधान संशोधन यह वर्ष 2002 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन यह 1985 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया था। ऐतिहासिक संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर यह संशोधन किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 51A के क्लॉज जी में जोड़कर वनों, झीलों और वन्य जीवों की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य बताया गया था। This historic amendment was made in the year 1976 on the recommendation of the Swarn Singh Committee. Under this Article 51A की clause G was added to make it a duty of citizen to protect forest, lakes and wildlife.